आखिर क्यों मुर्गी पालन अमेरिका के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है? आखिर कैसे अमेरिका मुर्गियों का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमा रहा है? आज हम अमेरिका के एक ऐसे फार्म के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर करोड़ों मुर्गियों की फार्मिंग की जाती है। ये इतना बड़ा फार्म है कि वर्तमान में यहाँ लगभग 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कई मुर्गियों की ब्रीडिंग कराई जाती है। आमतौर पर एक मुर्गी का गर्भकाल 21 दिनों का होता है, जिसके बाद वो अंडे दे देती है। आमतौर पर एक मुर्गी एक साल में 150 से 200 अंडे देती है। अंडों को विकसित करने के लिए इंक्यूबेटर यूनिट में रखा जाता है, जिसे हैचिंग प्रोसेस कहा जाता है। इस इंक्यूबेटर यूनिट में अंडों को कुल 18 दिनों के लिए रखा जाता है। एक इंक्यूबेटर में लगभग 70,000 अंडे रखे जाते हैं। इसके बाद इन सारे अंडों को एक ट्रे के जरिए बाहर निकाला जाता है, जहां पर ये सारे अंडे ट्रे के जरिए एक स्कैनर मशीन से गुजरते हैं। इस स्कैनर मशीन का काम ये चेक करना होता है कि ये सारे अंडे इंक्यूबेटर मशीन में हैचिंग हुए हैं या नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से हैचिंग नहीं हुए हैं तो इस कंप्यूटर में अंडों का रंग ब्लू दिखता है। बाद में फिर से बिना हैचिंग हुए अंडों को दूसरे अंडों के साथ इंक्यूबेटर मशीन में रखा जाता है। अंडे हैचिंग होने के 18 दिनों के बाद इन अंडों से चूजे निकलने लगते हैं और फिर इन सभी चूजों को एक ट्रक्स में भरकर मेन फार्म में लाया जाता है, जहां इनके रहने के लिए एक विशेष कमरा तैयार किया जाता है, जहां इन पर बच्चों को पहले ब्रूडर के अंदर रखा जाता है। यहाँ जिन्हें भी ब्रूडर के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दे कि जो नवजात चूजे होते हैं उन्हें शुरुआत में गर्म तापमान की जरूरत होती है, जिसके लिए उन्हें कुछ बड़े बल्ब के नीचे लगभग 1 सप्ताह तक रखा जाता है। इस दौरान उन्हें दाना और पानी दोनों खिलाए पिलाया जाता है और फिर जब 1 हफ्ते का समय पूरा हो जाता है तब उन बच्चों को ब्रूडर से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सारे बच्चों में से जो रोगग्रस्त चूजे होते हैं उनको साइड में निकाल दिया जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है इनके अंडों और इनके मीट को तैयार करने की। जब ये सारे चूजे बड़े हो जाते हैं तो इनको अंडे देने के लिए फिर से तैयार किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मुर्गियों के बीच ब्रीडिंग कराई जाता है, जिसके 21 दिनों के बाद बहुत सारे अंडे निकलते हैं। उसको एक बड़े से ट्रे में भरकर अलग कर लिया जाता है। अब इन सारे मुर्गियों को मीट के लिए तैयार किया जाता है, जिसके लिए इनको एक ट्रक में भरकर दूसरे फार्म में ले जाया जाता है, जहां पर इन मुर्गियों को एक मशीन में उल्टा लटकाया जाता है और ये मशीन गोल गोल घूमती रहती है, जिसको स्कैल्डिंग कहा जाता है। जिसके बाद इनको एक ऐसे मशीन से गुजारा जाता है जहां पर उनके ऊपर की जो चमड़ी होती है वो दूर हो जाती है, जिसको प्लंकिंग कहा जाता है। इसके बाद इन सारे मुर्गियों को वॉश किया जाता है, जिसके बाद मुर्गियों के जरूरी अंगों के हिसाब से इसके मीट को अलग अलग कर दिया जाता है। अब बारी आती है मीट के पैकिंग की। मशीन की सहायता से वर्कर्स द्वारा मीट को पैकेट में भर दिया जाता है और फिर इन सभी पैकेट्स को एक जगह इकट्ठा करके बॉक्स में भर के ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मार्केट में भेज दिया जाता है।